नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दे की बात नेताजी के साथ में। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद इटावा में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जमीनी और वरिष्ठ नेता, या यूं कह लीजिए जनपद इटावा या लोकसभा इटावा के चर्चित चेहरे व चर्चित नाम। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आगे लोकसभा चुनाव भी है। पहले ये लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में या राजनीति में अगर बात की जाए तो काफी चर्चित चेहरा है और माना यह भी जा रहा है कि संभावित लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। तो बातचीत करते हैं कि चर्चाओं में है लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, तो किस तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जी सर, लोकसभा का अभी आगामी चुनाव है और चर्चाओं में आप काफ़ी हैं लोकसभा चुनाव के लिए। मैं जो है 2017 में आईआरएस से रिटायर्ड हुआ, तो मैं जो है समाज सेवा के लिए, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मैं समाज सेवा के लिए आया था जो है, और मैंने उसके लिए बेहतर जो है समाज सेवा के लिए मैंने राजनीति रास्ता अपनाया जो है। और लोगों से मैंने जो है शुरू में ही वादा किया था कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं तो हमेशा रहूंगा, और मैं जब से आया हूं तब से बराबर ही लोगों के बीच में हूं, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूं। और ये तो मतलब ये है कि पार्टी का, समाजवादी पार्टी के हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। सर, आपका नाम काफ़ी चर्चाओं में है कि लोकसभा इटावा से आपको समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है, तो क्या चुनावी तैयारियां रहेंगी? और अगर प्रत्याशी बनने के बाद जनता भी आपके ऊपर विश्वास जताती है और आपको लोकसभा यहाँ से चुन के भेजती है, तो क्या आपका काम करने के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनता के लिए? जो जनता की अपेक्षाएं होगी मुझसे वो मैं सभी पूरा करूंगा जो है, क्योंकि वर्तमान में लोग जो है तमाम समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे ये कहना चाहिए बिजनेसमैन हो, और यहाँ तक कि महिला वर्ग भी। तो ऐसा कोई नहीं मैं जो समस्याओं से ना जूझ रहा हो। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी, जो समस्याएं हैं उनको मैं संसद में उठाऊंगा और उसके लिए जो है जो भी मतलब समाधान होगा मतलब जो है वो निकाला जाएगा। सर, आप पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं इटावा लोकसभा से, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार 10 सालों से यहाँ पर लोकसभा सांसद हैं लोकसभा में। क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कोई चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कोई ऐसा लग रहा हो आपको कोई चुनौती सामने हो? नहीं, ऐसा कोई चुनौती तो नहीं है, क्योंकि जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं 2 बार अवसर दिया जो है, और लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो जो है 10 वर्षों में भी वो पूरी नहीं कर पाई। तो जनता कब तक मतलब जो है ये उनसे उम्मीद करेगी। तो लोगों ने मन बना लिया है इस बार 2024 में जो चुनाव आएगा तो वो तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी को अवसर नहीं देंगे जो है। वो अब जो है जो उनकी समस्याएं हैं उनसे वो छुटकारा चाहते हैं, और वो विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को ही मतलब जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जिता के भेजेंगे, और वहाँ पर जो है जो इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। सर, लोकसभा इटावा में 3 जिलों की 5 विधानसभाएं लगती हैं, तो क्या लग रहा है 5 विधानसभाओं में कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा चुनौती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है? इटावा लोकसभा में 5 विधानसभा हैं, 2 इटावा जिले की हैं, 2 विधानसभाएं औरैया की हैं, एक कानपुर देहात की है। जी, काफ़ी लंबा क्षेत्र पड़ जाता है। लंबा क्षेत्र है, लेकिन कोई भी ऐसा मतलब कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहाँ मतलब जो है कोई मतलब ज़्यादा चुनौती वाली बात हो। सभी जो है विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही मतलब जो लोग हैं, क्योंकि वो जो है वर्तमान सरकार से मतलब जो उठ चुके हैं।
और सर जैसे आप सबसे पहले मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी आप पे विश्वास जताती है और जनता का आशीर्वाद भी आपको मिलता है और आप दिल्ली पहुंचते हैं यहाँ से चुन के, तो क्या रहेगी, कौन सी प्राथमिकता रहेगी जो आपको लग रहा है कि पूरे लोकसभा में ये कार्य है जो अभी तक 10 सालों में नहीं हो पाया, जिसे आप पहले कराना चाहेंगे, जो आपके संज्ञान में आया हो कि ये कार्य लोगों तक नहीं पहुंचा है तो मैं कराऊंगा? मैं जानना, जब मैं दर्शकों को मैं बताना, आपके चैनल के माध्यम से आपके द्वारा बताना चाहूंगा। एक तो किसानों की समस्या है। किसानों को, जबकि बीजेपी ने कहा था कि किसानों की आय दूनी हो जाएगी, तो उनकी आय दूनी क्या हुई, वो तो मतलब ये है कि भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। और इस सरकार ने तो किसानों की मतलब ये है, हमें मतलब ये जमीन भी हड़पने का मतलब ये जो प्लान किया था, जिसमें कि 1.5 वर्ष तक लगभग जो किसानों का आंदोलन चला, उसमें जो है, और उसमें जो है करीब जो है 160 से ज़्यादा जो किसान उसमें मर भी गए थे। तो वो बाद में जो है मतलब उसको जो है वापस लिया जो है सरकार ने। तो ये है कि, और सरकार ने केवल टैक्स ही लगाया जब भी मतलब जो है ज़मीन पर, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड पर उन्होंने तो उसको हड़पने का भी काम किया। तो ये, और किसानों के साथ साथ जो बेरोजगारी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है वो युवकों की है। इसके साथ ही व्यापारियों पर जो है जो GST लगा है, जिसकी वजह से वो मतलब जो है शटर बंद करके भागते हैं इधर उधर जो है, तो जिस समय मतलब जो है उनको परेशान किया जाता है। और इसी के साथ ही महिलाओं का मतलब जो है, जबकि ये मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं, तो लोगों ने तो देखा है मतलब जो है मणिपुर में वहाँ पर मतलब जो क्या है मतलब जो स्थिति रही जो है। इसके अलावा जो है हमेशा घटनाएं होती रहती हैं इस सरकार में। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा के लिए हम प्रयास करेंगे और उसके लिए जो भी कदम होगा उठाएंगे। सर एक अंतिम सवाल मेरा ये है, चूंकि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा या चर्चाओं में ये भी आया है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर गठबंधन रहा, इंडिया गठबंधन में सपा रही, तो वो इटावा लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी कुछ चर्चाएं आई हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, इस संबंध में मुझे क्या कहना, ये तो हाईकमान का मतलब जो है उनका मतलब जो है निर्णय जो भी होगा मतलब जो है, ये तो हाईकमान को डिसाइड करना है मतलब जो है, पार्टी के मतलब जो है राष्ट्रीय अध्यक्षों को डिसाइड करना है। नहीं, बाहर का चेहरा रहेगा तो यहाँ की जनता उन पे विश्वास जता पाएगी। अब ये तो मतलब ये है कि अब ये तो मतलब ये तो केवल कल्पना वाली बात हुई कि कौन लड़ेगा कौन। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी डिसाइड करेंगे, मतलब पार्टी हाईकमान जो डिसाइड करेगा उसको लड़ाया जाएगा। जैसा कि ये हमारे साथ से पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे और बहुत चर्चित चेहरा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभावित लोकसभा प्रत्याशी शंभू दयाल दौरे जी, जिनसे मैंने कई विभिन्न पहलुओं पर, कई राजनीतिक मुद्दों पर और किस तरीके से ये कार्य करेंगे अगर इन्हें जनता इन पर विश्वास जताती है, तो इन्हीं सब विषयों पर मैंने आज बात की है। भारतवाणी के लिए इटावा से वंदना यादव की रिपोर्ट।